हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको बताया हम यूजीसी नेट में लगी कविता को पढ़ रहे हैं और कविता के अंतर्गत अब तक हमने रेवा तट समय को पढ़ लिया है। ठीक है, इससे पहले हमने इकाई 1 के 2 से 3 टॉपिक भी डिस्कस कर लिए। तो हम जो पार्ट मतलब खंड 1 है और खंड 2 है उन दोनों को साथ में लेकर चले हैं। तो आज हम अमीर खुसरो को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ है ना, ये सब आपके जो है सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1255 ईस्वी और विक्रमी संवत की बात करें तो 1312। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए आपको विक्रमी संवत निकालना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप 1255 में 57 अगर प्लस करेंगे तब आपका विक्रमी संवत आ जाता है 7 5 12। ठीक है, 1 3 और ये, ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया 13 12। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मतलब दोनों में से एक आपको कंफर्म है तो आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास विक्रमी संवत दिया है तो फिर आप इसमें जो है 57 माइनस कर सकते हो, तब भी आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगर आप माइनस करोगे तो फिर आपका निकल कर जो है वो 1255 ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, चलिए जन्म स्थान की बात करें तो गांव पटियाली, जिला एंटामेन का जन्म हुआ था। पटियाली है, ये पटियाला ना कर देना क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पटियाला में भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए गांव पटियाली है। ठीक है, जिला एंटा है। मृत्यु इनकी 1324वीं। अगर विक्रमी संवत की बात करें तो 1381 विक्रमी संवत है ना। मूल नाम इनका अब्दुल हसन या अबुल हसन है। ठीक है, अमीर खुसरो की अगर बात करें हम तो उपाधि इनको खुसरे सुखन, ये उपाधि 12 वर्ष की अल्पायु में जो बुजुर्ग थे विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा इनको प्रदान की गई थी। ठीक है, अगर इनके उपनाम की बात करें तो इनके जो उपनाम हैं वो आते हैं इनके तुर्क है अल्लाह, तोता आहिंद, हिंदुस्तानी का तूती भी इनको कहा जाता है। गुरु का नाम इनके निजामुद्दीन औलिया है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं आती हैं आपकी वो खालिक बारी आती है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने है ना, नो सिपहर, नजराना हिंद और हालात कन्हैया। ठीक है, ये इनकी आती हैं। अगर विशेष तथ्य की बात करें अमीर खुसरो के बारे में तो इनकी खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। ये रचना गयासुद्दीन तुगलक के जो पुत्र थे उनको भाषा का ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। कौन सी रचना की हम बात कर रहे हैं? हम खालिक बारी की बात कर रहे हैं जो कि एक इनका शब्दकोश है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में डिक्शनरी भी कहते हैं, हिंदी में उसे शब्दकोश कहा जाता है। इस शब्दकोश में आपको जिसमें तुर्की, कौन कौन से, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, और ये जो मतलब ये जो इन्होंने ये शब्दकोश जो लिखा था तो ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखा गया था। ठीक है, इनकी नूह सिपर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। जो इनकी नूह सिपर है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें जो है वो भारतीय बोलियों के संबंध में मतलब भारत की बोलियों का संबंध जो है अमीर खुसरो की किस रचना में मिलता है तो याद रखिएगा कि वो मिलता है आपका नूह सिपहर में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इनको हिंदू और इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हिंदू और इस्लाम दोनों ही संस्कृतियों का प्रतिनिधि कवि, मतलब ये हिंदू और इस्लाम जो था इन दोनों के बीच की एक कड़ी जिसे हम बोलते हैं वो थे आपके अमीर खुसरो। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, सभी जानते हैं। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचने करने का आरंभ इन्होंने ही किया था। मतलब सबसे पहले ब्रज और अवधि में, ठीक है, ब्रज और अवधि में काव्य रचना करने का आरंभ जो किसने किया था तो आपके अमीर खुसरो ने ही किया था। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से किया गया है। ठीक है, किस नाम से किया गया है? जवाहरे खुसरवी नाम से 1918 में मौलाना शरीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। तो खुसरो की जो आरंभ की जो रचनाएं आती हैं उनका जो संकलन था वो किस नाम से था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जवाहरे खुसरवी। और कब प्रकाशित करवाया गया था? तो 1918 में मौलाना शरीद अहमद ने, है ना। इस प्रकार का द्वितीय संस्करण भी इनका आया था 1922 ईस्वी में। ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। ठीक है, तो कहाँ से करवाया था? ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से। ठीक है, डॉक्टर
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि माना है। ये अपनी पहेलियों के कारण जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, आपको पता है कि इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, और गज़ल और दो सुखने आदि लिखे थे। ठीक है, इनका निमन कथन मतलब बहुत प्रसिद्ध है। अगर मैं मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, है ना। मतलब इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना भी देखा है। अगर देख पूछा भी जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल में कितने कवियों का आरोहण देखा है, तो आप बोल सकते हो कि 11 कवियों का इन्होंने आरोहण जो है वो देखा है। खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर हिंदी प्रोफेसर आजाद को ये भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली, अर्थात इसका अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप भी निकल पड़ा था। यह आदिकाल के मनोरंजनपूर्ण साहित्य को लिखने वाले प्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, खुसरो की कुछ पहेलियां देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरी, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, है ना। तो दिया और बाती। ठीक है, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखे तो सूझेगा एक। ठीक है, ये दर्पण है। एक नार दो को लेके बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो, उसके बल बल जाए। तो ये है आपका पैजामा, है ना। तो आज हमने अमीर खुसरो को पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।